Hello everyone, I am Anshul Ram. Welcome to my channel. Today we are discussing about our next topic, which is a part of size reduction, and the mill is fluid energy mill. जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिल जो है, जो बची हुई थी, वो है आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमको 4-5 चीज़ें लिखनी है. सबसे पहले आपको प्रिंसिपल बताना है, प्रिंसिपल के बाद आपको कंस्ट्रक्शन बताना है, कंस्ट्रक्शन के बाद आपको वर्किंग बताना है, वर्किंग के बाद आपको यूज़ बताना है, उसके बाद एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस आपको डील करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो प्रिंसिपल क्या कहता है इसका, कि किस सिद्धांत पर काम करता है. तो प्रिंसिपल कहता है कि इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट एंड अल्ट्रेशन बोथ. तो जो 5वें नंबर का प्रिंसिपल मैंने आपको पढ़ाया था जब हम प्रिंसिपल डील कर रहे थे, कि ये इम्पैक्ट और अल्ट्रेशन बोथ पे काम करता है. सिर्फ 2 ही ऐसी मिल है जो इम्पैक्ट और अल्ट्रेशन बोथ प्रिंसिपल पे काम करती है. पहला था आपका बॉल मिल और सेकेंड है आपका फ्लूइड एनर्जी मिल. ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पैक्ट एंड अल्ट्रेशन. इम्पैक्ट का मतलब मारना और अल्ट्रेशन का मतलब रगड़ना. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपन कंस्ट्रक्शन से. आप देख सकते हैं ये डायग्राम है फ्लूइड एनर्जी मिल का. तो कंस्ट्रक्शन में आप याद रखिए, आपको डायग्राम बनाना मस्ट है, और डायग्राम बनाने के साथ आपको उस पर लेबलिंग करनी है. तो जो आपका ये फ्लूइड एनर्जी मिल होता है, ये बना होता है आपका सिरेमिक, या तो सिरेमिक का बना होगा, सिरेमिक मटेरियल का, या सॉफ्ट स्टेनलेस स्टील का बना हुआ हो सकता है. ठीक है, और इसका जो हाइट है करीब आपका 2 mm का होता है, और इसका जो डायमीटर है वो 20 से करीब करीब आपका 200 मिलीमीटर के अंदर का इसका डायमीटर हो सकता है. तो डायग्राम आप देख रहे हैं, यहाँ पर फीड है. ठीक है, आप लिख सकते हैं कि देयर इज फीड, फ्लूइड नोजल्स, आउटलेट, क्लासिफायर और इलिप्टिकल लूप पाइप वगैरह वगैरह. ये सारी चीजें हैं जो आपको इसमें बतानी है. ठीक है, साथ ही साथ आपको बताना है यहाँ पर जो नोजल्स है वहां से कितना प्रेशर जा रहा है. तो करीब करीब उस नोजल से जो एयर का प्रेशर है वो 600 से 600 किलो पास्कल से 1 मेगा पास्कल्स के बीच में होता है. ये एयर का प्रेशर है जिसको हम किलो पास्कल या मेगा पास्कल में हम लोग नाप रहे हैं, एक प्रकार से यूनिट है. इसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट काम जो है आपका वर्किंग की. यहाँ पर साइज कम कैसे हो रहा है. ठीक है, तो साइज का आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं. तो ये जो है आपका फीड है, सॉलिड इनलेट है, जहां से आपका खाना यहाँ से अंदर इसके जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर एक ढलान बनी हुई है. आप देखिए, जब आप यहाँ से ड्रग को इंसर्ट कराते हैं, इनलेट कराते हैं, तो यह यहाँ से लुढ़क लुढ़क कर यहाँ पर आ जाएगी. अब याद रखिए, यहाँ पर चेम्बर्स बने हुए हैं. ये जो नोजल्स हैं यहाँ पे, बेसिकली ये वाला जो पार्ट है ये नोजल्स का है. यहाँ पे लिखा है फ्लूइड नोजल्स. तो फ्लूइड नोजल्स लिखा हुआ जरूर है, पर यहाँ से फ्लूइड नहीं जाता. यहाँ से बहुत ही तेज हवा जो है हाई प्रेशर से यहाँ पर कंप्रेसर के थ्रू भेजी जाती है, और ये लगातार यहाँ से घूमती रहती है. यहाँ से हवा जाती है और हाई प्रेशर में ऐसा यहाँ पे घूमती रहती है. ठीक है, तो अब क्या होता है, जब हम यहाँ से हाई वैक्यूम में, हाई प्रेशर में अपन ड्रग को एयर को डालते हैं, तो एयर कहीं भी नहीं जाता, एक वेलोसिटी में अंदर जाता है. वेलोसिटी का मतलब होता है कि हिंदी में अगर हम बोले वेलोसिटी को, तो वेलोसिटी को कहते हैं वेग. ठीक है, तो एक निश्चित दिशा में तय की हुई दूरी को हम वेग कहते हैं. जबकि अगर अपन उल्टा देखें चाल को, तो चली गई दूरी को अपन चाल कहते हैं, चाल को इंग्लिश में स्पीड कहते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे वेलोसिटी एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन यहाँ पे मेंटेन है, उसी डायरेक्शन में यहाँ पे चलता है. अब हमने क्या किया, यहाँ से हाई प्रेशर में हमने डाला, हवा को डाला, हाई प्रेशर से हवा गई, यहाँ एयर नोजल से ऊपर गई इंस्ट्रूमेंट के अंदर, यहाँ से यहाँ घूमते हुए यहाँ घूम रही है. ठीक है, ये 2 चेंबर है, ये अंदर वाला चेंबर है, ये बाहर वाला चेंबर है. ठीक है, तो जब हवा यहाँ से हाई प्रेशर में घूम रही है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, फीड से जिसको हमको पाउडर बनाना है, जिसका साइज रिडक्शन करना है, उसको फीड से यहाँ से अंदर डालते हैं. अंदर डालने के बाद क्या होता है, ये बहुत ही हाई स्पीड में यहाँ पर पार्टिकल्स जो है घूमने लगते हैं.
घूमने लगते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं, घूमने लगते हैं। तो क्या होता है, जब ये हाई स्पीड से रोटेशन करते रहते हैं तो हाई स्पीड में क्या होता है, ये आपस में टकराते हैं। आपस में हाई स्पीड होने के कारण जो टुकड़े हैं आपस में टकराते हैं, और आपस में टकराने के कारण वहां पर इम्पैक्ट होता है। ठीक है, इम्पैक्ट होता है और उसका साइज कम हो जाता है। उसके बाद साथ ही साथ टकराने के साथ साथ ये आपस में रगड़ भी खाते हैं, आपस में ये रगड़ाते भी हैं। तो रगड़ खाने के कारण या रगड़ने के कारण भी इनका साइज कम होता है। तो यहाँ पर इम्पैक्ट और अल्ट्रेशन दोनों चीजें यहाँ पर परफॉर्म होती है। अब साइज कम हो जाता है तो भी ये यहाँ पर घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। कब तक घूमेगा, ये यहाँ पर आपकी छन्नी है, स्क्रीन है, क्लासीफायर है। कब तक घूमेगा, जब तक कि उसका साइज उस छन्नी से पार ना हो सके, और पार होकर वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जब वो छोटे होते हैं स्क्रीन से छन्नी से पार हो सकते हैं, पार होने के बाद वो यहाँ से आकर इस जगह पर कलेक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से आपका फ्लूइड एनर्जी मिल काम करता है। हम हाई प्रेशर से यहाँ से हवा देते हैं, हवा बहुत तेजी से घूमने लगती है। उसके बाद हम फीड डालते हैं, जिसको सामान को हमको कम करना है, वो भी तेजी से घूमने लगता है। तेजी से घूमने के कारण, हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, टकराता है, और टकराने के साथ साथ टूट जाता है। ओके, गॉट इट। अब आता है आपका क्या यूज, कि किन किन सब्सटेंस के लिए इसको यूज किया जाता है। तो बोला है यहाँ पर फॉर एंटीबायोटिक्स एंड विटामिन। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसको इसमें हम क्या करते हैं, साइज रिडक्ट करने का काम करते हैं, और वाइटामिन होते हैं उसको यहाँ पर साइज रिडक्ट करने का काम करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि वाइटामिन जो हैं थोड़े से भी हीट में डीनेचर्ड हो जाते हैं, हीट जनरेट होती है तो डीनेचर्ड हो जाते हैं तब, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वैक्यूम के कारण साइज रिडक्शन हो रहा है। कोई भी हाईली एयर प्रेशर के कारण साइज रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर कोई भी हीट जनरेट नहीं होता। ये मिल्क की खासियत है, इसलिए एंटीबायोटिक्स और वाइटामिन को हम इसमें साइज रिडक्स कर सकते हैं। अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग कैन बी अचीव्ड, सेकेंड पॉइंट है अल्ट्रा फाइन ग्राइंडिंग कैन बी अचीव्ड। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बहुत ही महीन, आप देखेंगे तो कोर्स पाउडर, सेमी कोर्स पाउडर, फिर आपका फाइन पाउडर, उसके बाद अल्ट्रा फाइन पाउडर, मतलब कि बहुत ही बारीक प्रकार का हम पाउडर यहाँ पर ऑब्टेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉडरेटली हार्ड मटेरियल कैन बी यूज्ड। जो मध्यम प्रकार के हार्ड मटेरियल होते हैं उसको भी इसमें यूज किया जा सकता है। यह आपका यूज को आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बाद लिखना है। ठीक है, यूज को आप पहले मत लिखिएगा। अब आता है एडवांटेजेस। जैसे मैंने कहा हीट लेबाइल सब्सटेंस, तो हीट वाले जो सब्सटेंस हैं जो गर्मी के कारण खराब हो सकते हैं, उनको हम इस मिल में तोड़ने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 30 mm और लेस साइज कैन बी अचीव्ड, मींस 30 mm या उससे कम का साइज जो है हम यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। उसका बोला है नो वियर एंड नो कंटामिनेशन, मींस वियर का मतलब कि बॉल मिल में जैसा बॉल से आपकी वॉल्स से टकराकर वॉल्स का कुछ हिस्सा गिर सकता है, या सॉरी, या फिर आपकी बॉल का कुछ हिस्सा या फिर आपके कंटेनर का कुछ हिस्सा टूटकर मिल सकता है। यहाँ पर कहीं पर भी वॉल का कोई हिस्सा और या कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, सिर्फ एयर के कारण ही जो है साइज रिडक्शन हो रहा है। तो वहां पर कोई भी वियर नहीं होगा, कोई भी चोट नहीं लगेगी इंस्ट्रूमेंट को, और कोई भी कंटामिनेशन, कोई भी उसमें अशुद्धियां होने के चांसेस नहीं रहेंगे। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज का मतलब में है सॉफ्ट, टैकी एंड फाइब्रस मटेरियल कैन बी यूज। सॉफ्ट मटेरियल यूज नहीं कर सकते। टैकी मटेरियल बोला जा रहा है बार बार, यहाँ टैकी का मतलब होता है, मैंने कल आपको नहीं बता पाया था, टैकी का मतलब होता है स्टिकी मटेरियल। जो स्टिकी मटेरियल्स होते हैं उसको टैकी कहा जाता है। उसके बाद है आपका फाइब्रस मटेरियल, जिसमें फाइबर प्रेजेंट होते हैं, वो मटेरियल्स को यहाँ पर तोड़ा नहीं जा सकता है, उसके लिए अलग मिल यूज होती है। दूसरी बात सेकंड पॉइंट है आपका कि और क्या इसका डिसएडवांटेज है, काम तो इतना अच्छा कर रहा है, तो अच्छा काम करता है भाई तो वो महंगा होता है ना। आप अगर कोई अच्छा फोन भी खरीदते हैं, अगर वो अच्छा है तो सीधी सी बात है उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो इंस्ट्रूमेंट काफी अच्छा है तो वो महंगा है और कॉस्ट इफेक्टिव है। तो
ये सारी चीजें थी आपकी फ्लूइड एनर्जी मिल के बारे में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के मिल्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।